राधे राधे, जय माता दी। आज हम एक कहानी के माध्यम से ये समझेंगे कि हमें जहाँ जाना चाहिए हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं और जहाँ नहीं जाना चाहिए हम वहाँ भटकते रहते हैं। तो ये कहानी अगर सीखना है तो बहुत अच्छी है, लेकिन एक बार पूरी इसको ज़रूर सुने। मुझे लगता है कुछ ना कुछ इसमें ज़रूर मिलेगा जो सीखने लायक होगा कि हमें कहाँ जाना है और हमारी मंजिल क्या है। एक सूरदास जी थे जो मांग के अपना पेट भरते थे। तो हर दरवाजे में जाते, कोई अगर दे देता तो ले लेते, नहीं देता तो आगे बढ़ जाते। ऐसे करते करते उन्हें कई बरस हो गए। एक बार हुआ ये कि वो एक दरवाजे पे खड़े हुए थे, तो जो आसपास के लोग थे तो उन्होंने बोला कि बाबा आप गलत जगह खड़े हो। उन्होंने कहा क्यों बेटा, मैं गलत क्यों खड़ा हूँ, कुछ तो मिलेगा यहाँ से। बोले नहीं, यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। बोले ऐसा क्यों बोल रहे हो कि कुछ नहीं मिलेगा? तो बोले मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ कि जहाँ पे आप खड़े हो वो मंदिर है, यहाँ से आपको देने वाला कौन है? आप किसी के घर जाओ, वहाँ आपको कुछ मिलेगा। बाबा मुस्कुराए और बोले कि अभी तक जो मैं इधर उधर भटक रहा था, इधर उधर में जो जा रहा था, दरवाज़ों में खड़ा हो रहा था, वो हमारा गलत था। आज हम सही जगह पे आए हैं, और ये सही जगह क्या है? भगवान का दरबार। क्योंकि यहाँ जो भी आता है कोई खाली नहीं जाता है, जो दिल से मांगता है उसको हर चीज़ मिलती है। तो ये तुम कैसे कह सकते हो कि हम यहाँ आए हैं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा? हमें उम्मीद है कि जो हमने कभी सोचा नहीं होगा हमें वो मिलेगा। और ऐसा ही होता है कि भगवान के दरबार तक जाने की देर होती है हमारी, हमें वो मिलता है जो हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं। और ऐसा ही हुआ। वो जो बाबा थे उन्होंने आँख बंद की और बोले हे भगवान, इन नेत्रों से तो मैं दर्शन नहीं कर सकता हूँ, आप ही कुछ ऐसी कृपा करो जिससे मैं आपके दर्शन कर पाऊँ। लोग तो कहते हैं कि मंदिर के सामने खड़ा हूँ, लेकिन मुझे कैसे पता चले कि मैं मंदिर के सामने खड़ा हूँ? तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ, और वो चमत्कार होते ही बाबा नाचने लग गए, खुश होने लग गए, नाचने लग गए। और उन्होंने ये सब किया तो जो आस पड़ोस के लोग थे वो देख के हैरान थे कि ऐसा क्या हो गया बाबा के साथ, ये इतने ज़्यादा खुश हैं। आए उनके पास, बोले क्या हुआ बाबा? बोले तुम लोग कहते हो कि यहाँ मुझे कुछ नहीं मिलेगा, तुम लोग मूर्ख हो। यहाँ वहाँ मांगने से अच्छा है कि भगवान के दरबार पे जाओ। मैंने सिर्फ दर्शन मांगे थे भगवान से कि भगवान मुझे दर्शन दे दो, लेकिन पता है भगवान ने क्या किया? हमारे इन नेत्रों में रोशनी भर दी, जिससे हम सिर्फ इनके ही दर्शन नहीं, इस दुनिया के भी दर्शन कर सकते हैं कि कैसे कैसे रंगों में ढली है ये दुनिया, और इस दुनिया का अस्तित्व क्या है और हमारे ईश्वर का अस्तित्व क्या है। ये दोनों ही नेत्र हमें मिल गए। एक तो आंतरिक नेत्र मिल गया और एक बाहरी नेत्र मिल गया। तो कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ वहाँ जाते हैं, कई जगह भटकते हैं, हम अपनी परेशानियों को शेयर करने के लिए कितने लोगों को खोजते हैं कि मैं किसके साथ अपनी बात शेयर करूँ, मैं परेशान हूँ या खुशी है, जो भी है, हम किसी ना किसी को खोजते हैं, लेकिन एक ही जगह भूल जाते हैं। जो हमें सब कुछ देने के लिए तैयार बैठा, हम वहीं जाना भूल जाते हैं। एक बार जाओ तो सही, जब हम जाएंगे तभी तो वो हमें देखेगा और हमें कुछ देने की कोशिश करेगा। जब हम जाएंगे ही नहीं तो हमें ज़बरदस्ती देने नहीं आएंगे। विश्वास बनाओ, उनके दरबार जाओ, वो सब मिलेगा जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। कल हम एक सच्ची घटना लेके आएंगे, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और ज़्यादा दिनों की नहीं है, वो अभी की है। ज़रूर सुने और
कहानियाँ जो लेके आते हैं उसमें कुछ ना कुछ सीख तो ऐसी होती है कि अगर हम जीवन में उतारेंगे तो हमें बहुत कुछ मिलता है। इनको सुनना नहीं है, इन पे थोड़ा सा विश्वास करना सीखो, क्योंकि ये कहानियाँ बनाई इसलिए गई हैं कि हमारा विश्वास भगवान के प्रति मजबूत हो, कि हमें भगवान के पास जाना चाहिए, हमें भगवान से ही प्रार्थना करनी चाहिए, हमें अपने भगवान से ही सुख दुख का जो भी है थोड़ा टाइम निकाल के भगवान के पास सुख दुख जो भी मिलता है हमें वो शेयर करें। मांगे कुछ मत, क्योंकि मांगना तो इंसानों के सामने होता है, भगवान तो सब जानते हैं। जो सब जानता हो उसके आगे मांगना कैसा, वो सब देंगे। बस समर्पण भाव से एक बार बैठे उनके चरणों में और अपने दिल का हाल सुनाएं। वैसे तो वो सब जानते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि थोड़ा सा आके हमारे पास भी वक्त बिताओ, क्योंकि जो अपने होते हैं उनके साथ हमें वक्त बिताना पड़ता है, और जब हम वक्त बिताते हैं तभी उनमें अपनापन भाव जागता है। कोई भी रिश्ते में ले लो, जब तक दूर दूर रहोगे रिश्ता मजबूत नहीं होता है। रिश्ता मजबूत होता ही जब है जब हम बिल्कुल पास आके एक दूसरे को वक्त देते हैं, एक दूसरे को समझते हैं। तो वो तो सब समझ रहा है, समझने की देरी हमें है। जिस दिन हम इस बात को समझ गए उस दिन उसके साथ रिश्ता इतना मजबूत हो जाएगा कि टूटने से भी नहीं टूटेगा। एक बार विश्वास करके देखें, सारे विश्वास फीके हैं अगर भगवान पे विश्वास हो जाए। आज के लिए इतना ही। कल बहुत अच्छी एक कहानी लेके आएंगे। वो कहानी नहीं होगी, वो सच्चाई होगी जीवन की। तो 2 लाइनें अपने कान्हा जी के लिए। हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी। बीचे बावर मत छोड़ना, बीचे बावर मत छोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। राधे राधे, जय माता।